तो यस वो तमीमतदारी को बिल्कुल दिखाया गया है और अल्लाह इस बात पे कादिर है कुछ फ्यूचर की चीज़ भी तमीमतदारी को दिखा दे। लेकिन वो पैदा होगा और वो 27-28 साल उसकी उम्र पता लगती है हदीस से, जब वो खुरूज होगा उसका, यंग मैन होगा। दज्जाल विल बी अ यंग मैन। फिर फरमाया कि वो एक बस्ती में जाएगा, वहाँ एक शख्स को मार देगा, आधा कर देगा, उसके बाद उसको जोड़ देगा, उसके दरमियान चलेगा वो जी, उसको जिंदा कर देगा और उसे कहेगा आप बताओ मानते हो एम आई योर लॉर्ड। सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये तीनों मज़ाहिब में, जूडाइज़म में भी ग्रेट फैमिन, जैसे ग्रेट फ्लड है इस तरह ग्रेट फैमिन का भी जिक्र तीनों मज़ाहिब में, जो क़यामत से पहले आएगा। फिर ही तो ग्राउंड सेट होगा ना उसका, दज्जाल का, फिर ही तो वो डेस्परेशन आएगी लोगों में कि बस यही मसीहा है, दिस इज़ द पर्सन वी नीड टू फॉलो, यही हमारा लीडर है, यही मसीहा है। और AI से किसी ने पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि अगर मुझे, क्रिश्चियन था हालांकि वो मुस्लिम नहीं था, वो बड़ी वायरल हुई थी वीडियो, उसने कहा अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली को, जो आजकल हालात हैं, तो मैं क्या करूं। उसने एक जुमले में जवाब दिया था, हर ट्रेंड की चीज़ के अगेंस्ट जाओ, दैट्स इट। ये जो भी बिल गेट्स का लास्ट जो चैप्टर दुनिया के सामने एक एक्सपोज हुआ है, उसमें कोविड वाली बात भी आती है, कोविड की पूरी चैट लीक हुई है उसकी कि एक इस तरह का पेंडेमिक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे दुनिया पूरी डिस्टर्ब हो जाए, फिर हम उसकी वैक्सीन से पैसे कमाएंगे। ब्लैकमेलिंग इज़ द मेन एजेंडा। ट्रम्प को बाकायदा ब्लैकमेल किया गया। एप्स्टीन फाइल्स एवरी के थ्रू। अमेरिकन नोज दिस या कि एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ क्यों हुई थी, ट्रम्प को ब्लैकमेल करने के लिए, ईरान पे अटैक करने के लिए। अब आते हैं हम दज्जाल इटसेल्फ जो एंटिटी वो है, बहुत एम्बिग्युइटी है उसके कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि वो पैदा होगा। फिर तमीमदारी वाली हदीस भी मौजूद है हमारे लिटरेचर में कि वो मिल कर आए हैं। जी, जब एक क्या कहेंगे दज्जाल के लिए वर्ड क्या होगा, एक मखलूक, क्योंकि वो इंसान तो नहीं होगा ना, ये इंसान ही होगा, इंसान होगा, इब्ने आदम में से, इब्ने आदम ही होगा। जी। तो एक ऐसा इंसान जो अभी पैदा नहीं हुआ, वो पास्ट में लोगों से मिल भी चुका है, सवाल जवाब भी कर चुका है। तो ये का टाइम ट्रेवल किया है उसने, या वो एक इमेजिनेशन थी उनकी, या क्या था वो? इस पे स्कॉलर्स ने दो चीज़ें बताई हैं। एक तो वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस एक चीज़ होती है जो दरमियान में एक दुनिया है, मतलब हैंगिंग इन बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, बरज़ख कह लें और वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस कह लें। ओके। एक तो व्यू ये है कि उन्हें एक विज़न हुआ था, तमीमतदारी को, उन्हें एक विज़न दिखाया गया था दज्जाल के बारे में, फ्रॉम दैट वर्ल्ड विच इज़ द हिडन वर्ल्ड, जो कि आप कह लें जैसे फिज़िक्स में डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है, कुछ हिडन डायमेंशंस हैं, जैसे इसी रूम में एक और रूम है, बट हमारी नज़रों से Higher वो dimensions होती हैं। अपसाइड डाउन, कभी कॉन्सेप्ट काफ़ी टीवी सीरीज में आपको हाँ, पता तो है, Stranger Things में है। या तो हु नोस ऐसा कुछ दिखाया गया हो। एक व्यू ये है कि देखें जैसे अल्लाह ने नबी वसल्लम को दोज़ख जन्नत में लोग दिखाए। टाइम क्या है अल्लाह के लिए, कुछ भी नहीं, टाइम अल्लाह की क्रिएशन है। हो सकता है अल्लाह ताला ने उन्हें दिखा दिया, बस फ्यूचर दिखा दिया और जंजीरों में जकड़ा हुआ है। टाइमलाइन हमारे लिए लीनियर है, Yes, अब yes, रब के लिए तो नहीं exactly, होगी ना, वो exactly. जिसको जो दिखाना चाहे। तो ये अल्लाह ताला कादिर है इस बात पे, तमीमतदारी को अगर दिखा दिया। बाकी देखें एक हदीस में है कि उसने पैदा होना है, बांझ होंगे उसके पेरेंट्स, यहूद होंगे, यहूदी पेरेंट्स के यहाँ उसकी पैदाइश होगी, उनको बच्चा नहीं हो रहा होगा 19-20 साल से। ये हदीस रिलायबल है। बाकी कुछ हमें ओपिनियंस मिलते हैं वो अनरिलायबल है। जैसे एक ओपिनियन हमें मिलता है कि हज़रत सुलेमान के दौर में एक शख्स था, उसने एक जिन्नी से शादी की थी जिसके नतीजे में दज्जाल पैदा हुआ था। एक व्यू हमें ये भी मिलता है टर्किश स्कॉलर्स का कि दज्जाल शुरू से है, फ्रॉम द टाइम ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, वो तभी से है और वो तभी से इस दुनिया में कहीं आइलैंड में जकड़ा हुआ है। लेकिन जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने जिस हदीस को व्यू को कबूल किया वो ये है कि उसकी पैदाइश होगी और उसकी पैदाइश होगी, और वो सही हदीस है ये सही हदीस है और है। इससे ही इस्तदलाल किया गया है कि दज्जाल के पेरेंट्स बांझ होंगे। क्योंकि देखें आप, इब्ने सयाद एक शख्स था जी, सही मुस्लिम में उसका जी, जिक्र है, सहाबा ने इस्तदलाल किया था कि वो दज्जाल है, हालांकि हज़रत वो उमर उसकी आंख वैसी नहीं थी। इससे ये भी साबित होता है कि सहाबा और साइंस को भी देखते थे, सिर्फ ये आंख वाले साइन को नहीं। क्योंकि एक भी ये है कि मे बी वो शुरू में बहुत कैरिस्मेटिक हो। मैं अक्सर एक नाम लेता हूँ, मैं नहीं मानता वो दज्जाल है, लेकिन जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इलॉन मस्क कैरिस्मेटिक है। अब तो खैर वो एक्सपोज हुआ है बड़ा, लेकिन किसी दौर में पीपल यूज्ड टू इंस्पायर होते थे लोग उससे। गेट इंस्पायर्ड, उसका एक चार्म था। हु नोज दज्जाल वैसे। सेम गोज़ विद बिल गेट्स। यस, बिल गेट्स बिल्कुल।
वो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं बाद में समथिंग विल गो रॉन्ग और उसका ये आँख वाला मामला और ये सारी चीज़, कुछ कहते हैं लिटरली शुरू से ही वो ऐसा होगा। अल्लाह नोज़ बेस्ट। हमने सारी हदीस को व्यूज़ को मैं सामने रख रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी हर व्यूज़ सामने रख दूँ, ऑडियंस और रिसर्च करें, मैं दावत देता हूँ और रिसर्च करें और फैसला करें इंशाल्लाह। मेन मकसद है कि हमने उससे बचना कैसे है। तो यस, वो तमीमतदारी को बिल्कुल दिखाया गया है और अल्लाह इस बात पे कादिर है कुछ फ्यूचर की चीज़ भी तमीमतदारी को दिखा दे, लेकिन वो पैदा होगा और वो 27-28 साल उसकी उम्र पता लगती है हदीस से, जब वो खुरूज होगा उसका, यंग मैन होगा। दज्जाल विल बी अ यंग मैन। हदीस में मैन के अल्फाज हैं और वो आकर सबसे पहले, अच्छा इब्ने माजा की एक बहुत लंबी हदीस है जो है तो ज़ईफ़, लेकिन उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन बाकी सही हदीस से मैच होती है। क्या है? जैसे मिसाल तौर पे उसमें है कि वो एक यंग मैन होगा और उसके घुंघराले बाल होंगे, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, और फिर उसने उसकी डिस्क्रिप्शन बताई। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने नहीं बताई, हालांकि हर नबी ने उसके बारे में वार्न किया है। ही विल बी ब्लाइंड इन वन आई, यानी वो डिफेक्टिव होगा, एंड योर लॉर्ड इज़ नॉट ब्लाइंड, योर लॉर्ड तुम्हारा रब काना नहीं है। डॉक्टर इसरार इसकी बड़ी अच्छी एक ताबीर बयान करते थे कि इंसान को अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, एक रूहानी एक मादी, स्पिरिचुअल एंड मटीरियल। तो उसके जितने फॉलोअर्स होंगे और वो खुद वो सिर्फ मटीरियल आई से देखते होंगे। ये एक मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन है। एक तो लिटरल है कि वो लिटरली ऐसा होगा, काना होगा। एक मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन है कि वो मादा परस्ती पीक पर होगी, उसके हाथ में पीक पर होगी, उसके फॉलोअर्स में पीक पर होगी। आज यही है आपके सामने है सब कुछ। फ़ोन क्या है इसके पास, गाड़ी कौन सी है इसके पास, कपड़े कौन से पहने इसने। और वेस्ट में तो जिस लेवल की हो चुकी है, और ये हमारे मीडिया में आपके सामने है, तो पीपल विल ब्लाइंडली फॉलो हिम बिकॉज जन्नत जहन्नम हाथ में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ में जन्नत होगी बट दैट विल बी हेल फायर, और जहन्नम होगी बट दैट विल बी पैराडाइज। जहाँ उसकी जहन्नम देखो उसमें कूद पड़ो जी। और फिर फरमाया कि वो एक बस्ती में जाएगा, वहाँ एक शख्स को मार देगा, आधा कर देगा, उसके बाद उसको जोड़ देगा, तो दरमियान चलेगा वो जी, उसको जिंदा कर देगा और उसे कहेगा आप बताओ मानते हो एम आई योर लॉर्ड, कहेगा मानता हूँ। इसी तरह एक मोमिन उसको एक में आता है कि ये जो है ये है कि उसको काट के अब जिंदा करेगा, वो कहेगा नहीं अब तो मुझे कंफर्म हो गया तुम दज्जाल हो, और नबी उसने कहा कि ये बेस्ट होगा, उस टाइम का बेस्ट मैन ये होगा। एक में आता है कि वो एक शख्स को कहेगा तुम्हें तुम्हारे डेड पेरेंट्स से मिलवाऊँ, ये भी इब्ने माजा में हदीस में जी, तो वो कहेगा मिलवाओ, तो वो शयातीन को हुक्म देगा, बाकायदा हदीस में अल्फाज हैं, शयातीन को हुक्म देगा, शयातीन उसके पेरेंट्स के रूप धाड़ के उसके सामने आ जाएंगे और वो ईमान ले आएगा, वो कहेगा हाँ मैं मानता हूँ कि तुम ही हो, मसीहा हो, तुम खुदा हो। तो उससे अपना मसीहा होने का क्लेम करेगा, नबी होने का क्लेम करेगा, फिर वो खुदा होने का क्लेम करेगा। एक बस्ती में जाएगा, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही होगी, आसमान को हुक्म देगा बारिश हो जाएगी। इसी तरह ज़मीन बंजर होगी, ज़मीन को हुक्म देगा तो हरियाली हो जाएगी। और बाय द वे उसके आने से 3 साल पहले, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, कहत साली होगी, द ग्रेट फैमिन, सही मुस्लिम की हदीस है। पहले साल अल्लाह ताला 1/3 आसमान की रेन को और ज़मीन को हुक्म देगा कि अपनी वो ना करो, क्रॉप्स ना उगाओ। दूसरे साल 2/3 प्रोडक्शन, तीसरे साल टोटल बंद। उस दौरान लोग डेस्परेट होंगे, भूख अफलास होगी दुनिया, कुछ भी हमें मिल जाए, कोई भी आके हमें रिलीफ दे दे। अब सोचें एक कंट्री इस फेज़ में वीज़ाज़ खोल दे, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, पानी भी है हमारे पास, आओ हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं, यूँ भागेंगे लोग, डेस्परेट होंगे ना, डेस्परेट सिचुएशन होगी। और एक और हदीस में आता है कि 10 साइंस जब तक नहीं होंगे तब तक क़यामत कायम नहीं होगी, और वो हदीस में स्टार्ट साइंस हो रहे हैं धुएँ से, स्मोक, एक ये और एक स्मोक एंड में भी है, बिल्कुल एंड वाली भी एक स्मोक है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि स्मोक, दज्जाल से पहले स्मोक का जिक्र है, उसको न्यूक्लियर वॉर, अल्लाह माफ़ करे, कुछ स्कॉलर ने उसको न्यूक्लियर वॉर तशबीह दी, क्योंकि एक और हदीस है कि नबी से फरमाया कि मेरे उम्मत के आखिर में चेहरों का मस्ख होना, बस्तियों का उलट जाना और पत्थरों की बारिश है। आप देखें ये अल्लाह नोज़ बेस्ट, बट ये न्यूक्लियर वॉर के इफ़ेक्ट्स, रेडियोएक्टिव गामा रेज, रेडियोएक्टिव जो होती है, रेडियोएक्टिविटी, चेहरों का मस्क होना, अल्लाह माफ़ करे, बस्तियों का उलट जाना, काइनेटिक एनर्जी इस लेवल की होती है, फिर पत्थरों की बारिश, यानी हर चीज़ बम बन जाती है, लिटरली हवा पत्थर बन जाता है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। जो न्यूक्लियर मशरूम बनता है वो यही डस्ट और ये पत्थर ही होता है सारे। अल्लाह से पनाह मांगते हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, और अल्लाह नोज़ बेस्ट होगा कि नहीं।
लेकिन काफ़ी एनालिस्ट इस वक्त जो है ना वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल ने न्यूक्लियर कुछ करना है। अच्छा, ये जिस लेवल के पागलपन पे वो आए हुए हैं ना, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट अब अभी तो उनको डेस्परेट मुंह की सिचुएशन, खानी पड़ रही है उस वक्त, तो वाकई वो शर्मिंदा है दुनिया के सामने। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं ईरान पे वो कर ना दें, बाकी अल्लाह ना करे ऐसा हो। बट अगर तो न्यूक्लियर हुआ तो फिर एक चीज़ होती है न्यूक्लियर विंटर, उसमें क्या होता है सूरज ब्लॉक हो जाता है, धुआं इतना ज़्यादा, तो फिर सर वही तो वाली फिर बात वो है, बारिशें भी नहीं होंगी, क्रॉप्स बारिश भी ना नहीं होंगे। होना, क्रॉप्स का ना उगना, ग्रेट फैमिन। ये आपको पता है सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये तीनों मज़ाहिब में, जुडाइज़म में भी ग्रेट फैमिन, जैसे ग्रेट फ्लड है इस तरह ग्रेट फैमिन का भी जिक्र तीनों मज़ाहिब में है, जो क़यामत से पहले आएगा। फिर ही तो ग्राउंड सेट होगा ना उसका, दज्जाल का, फिर ही तो वो डेस्परेशन आएगी लोगों में कि बस यही मसीहा है, दिस इज़ द पर्सन वी नीड टू फॉलो, यही हमारा लीडर है, यही मसीहा है। और ऐसा वो डिसेप्टिव होगा कि नबी ने कहा कि बड़े से बड़ा मोमिन उसके सामने आएगा, हिल जाएगा उसके दलाइल देख के, उसकी पर्सनैलिटी देख के, उसकी गुफ्तगू देख के। और नबी ने पता है क्या कहा कि अगर तो मेरे टाइम पे आ गया, आई विल फाइट हिम, आई विल प्रोटेक्ट यू। अगर मेरे बाद आया, यू आर ऑन योर ओन, फिर तुम अपने ऊपर हो। और फ्ली, उसका सामना ना करना, भाग जाना पहाड़ों की तरफ। दौड़ लगा देना उसको देख के, यानी डोंट फेस द चाल। मैं तो इसको ऐसे भी समझता हूँ, देखें कि जो आज के दौर में अगर कहा जाए तो ऑफ सोशल ग्रिड हो मीडिया जाए। का फितना, ये मोबाइल का फितना इतना इररेसिस्टिबल है, इतना इररेसिस्टिबल है, दौड़ना चाहिए आपको, कुछ चीज़ों से दौड़ना पड़ेगा, ऑफ द ग्रिड हो जाए ना, बिल्कुल ऑफ फोन द ग्रिड हो जाए। नबी ने फरमाया कि एक टाइम पे जब फितने बहुत पीक में होंगे, मुसलमान की बेस्ट प्रॉपर्टी बकरियां होंगी, उसकी एग्रीकल्चरल लैंड होगा उसका, पहाड़ों पे जाएगा वो और बस वहाँ पे ज़िंदगी गुजारेगा। इसीलिए बहुत से एनालिस्ट, अब मैं रिलीजियस एनालिस्ट की नहीं बात कर रहा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत से वो इस बात के कायल हैं कि आज की बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट करेंसी वो लैंड है। लैंड खरीदो, लैंड में सब्जियां उगाओ, गो ऑर्गेनिक, अपनी चीज़ें उगाओ। लिटरली बंकर्स बना रहे हैं गोरे, आपको पता है कि उन्होंने कब के बंकर्स बनाए हुए हैं। और जितना ऑर्गेनिक हो सकते हो उतना ऑर्गेनिक हो जाओ, जितना इंडिपेंडेंट हो सकते हो। मैट्रिक्स आपको पता है ना, ये एक टर्मिनोलॉजी है सोशल मीडिया पे, जो दज्जाली सिस्टम को मैट्रिक्स कहा गया। जितना मैट्रिक्स को अनफॉलो करोगे ना, उतना बचोगे। और एआई से किसी ने पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि अगर मुझे, क्रिश्चियन था हालांकि वो, मुस्लिम नहीं था, वो बड़ी वायरल हुई थी वीडियो, उसने कहा अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली को, जो आजकल हालात हैं, तो मैं क्या करूं। उसने एक जुमले में जवाब दिया था, हर ट्रेंड की चीज़ के अगेंस्ट जाओ, दैट्स इट। जो चीज़ ट्रेंडी है ना बस उससे बचो। देखें दज्जाल का दौर, ट्रेंड्स, हैशटैग दिस, हैशटैग दैट। आज आप देखें हमारी यूथ ट्रेंड्स को फॉलो करती है। ज़्यादातर ट्रेंड्स क्या हैं? गलत ट्रेंड्स हैं, यानी ख़राब ट्रेंड्स हैं। एक वीडियो वायरल होती है, उसकी वायरल होने की वजह क्या? नो वन केयर्स कि वो वायरल किस वजह से हो रही है। एवरीवन थिंक्स कि बस वायरल है और बस दैट्स इट, लेट्स फॉलो इट। तो ये बातें हैं, बड़ी ख़तरनाक बातें। अल्लाह ताला बस महफूज रखे। बट यस, वो एक शख्स होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसका पैदा होना इसका ज़िक्र है, उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसके सो कॉल्ड मोजरात, उनका तज़किरा है, उसके ट्रैवल का तज़किरा है। 40 दिन वो दुनिया में रहेगा। 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक, रेस्ट ऑफ द डेज लाइक द नॉर्मल। तो ये हमें उसके बारे में कितनी बनती है वैसे अगर देखा जाए तो? 1 ईयर इंटू 1 मंथ, ये तो बन गया ना कितना, 365 इंटू 24 प्लस 24, और फिर उसके बाद प्लस 30 सॉरी, और उसके बाद 7 और फिर 37। तो ये तकरीबन एक साल और 2-3 महीने। हाँ तकरीबन। अब ये क्या है, देखें जब टाइम की बात हदीस में होती है ना, इट कैन मीन एनीथिंग। जब मुद्दत की बात होती है तो ये 1 ईयर ही है लिटरली, या क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, बिल गेट्स भी अभी आपने बताया कि काफ़ी बड़े लोग जो हैं वो ज़मीनें खरीदते हैं, तो सुनने में कि बिल गेट्स भी बहुत ज़मीनें खरीद रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड उसके पास है, उसको पता है, वो ये मुतालिया करते हैं इन चीज़ों का, बड़े ज़हीन है इस मामले में, अक्लमंद है। और इसलिए भी है क्योंकि देखें बिल गेट्स तो एप्स्टीन फाइल से भी साबित हुआ है कि वो ये डीपॉपुलेशन तो काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा था। उसका तो नाम है एप्स्टीन, ईमेल्स में कन्वर्सेशन है एप्स्टीन के साथ इस हवाले से। फिर बिल गेट्स का इंटरेस्ट मुझे ये लग रहा है फ़िलहाल कि वही बात है, जब ग्रेट फैमिन आएगा ना तो ही कुड कंट्रोल द रिसोर्सेज। नज़र साफ ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ व्हाट ही वांट्स। और हो सकता है मास्क उतारे वही दज्जाल ना निकला है,
खैर मैं नहीं कहता बिल गेट्स है, बट डेफिनेटली ऐसे साइंस नज़र आ रहे हैं कि ही मे बी फ्रॉम दी आर्मी ऑफ दज्जाल। बाकी अल्लाह नोस बेस्ट, अल्लाह बेहतर करें। अच्छा, ये जो भी बिल गेट्स का लास्ट जो चैप्टर दुनिया के सामने एक एक्सपोज हुआ है, उसमें कोड वाली बात भी आती है। कोड की पूरी चैट लीक हुई है उसकी Yes, कि एक इस तरह का पेंडेमिक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे दुनिया पूरी डिस्टर्ब हो जाए, फिर हम उसकी वैक्सीन से पैसे कमाएंगे। और मैं ब्रांड का नाम पता नहीं ले सकते वो एक कंपनी से पहला जो इसकी वैक्सीन बनाई थी, उसने आज तक इतनी दवाइयाँ बनाई, किसी बीमारी का उसने क्योर नहीं निकाला। सही। आप पहुंच गए उस ब्रांड जी तक। जी 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 सही, वो भी ऑन बोर्ड थी इस चीज़ में। बिल्कुल। तो आई गेस एप्स्टीन फाइल को लेकर बिल गेट्स का इस तरह से सामने आना, लग रहा है कि ये कोई कैरेक्टर थोड़ा सा हिला हुआ है, जो हमें गुडी गुड दिख रहा था वो है नहीं इस तरह। देखें अल्लाह ताला दे प्लान, अल्लाह टू प्लान्स, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर। अल्लाह ने हुज्जत भी तो कायम करनी है ना। अल्लाह दिखा रहे हैं, अब पूरी दुनिया के सामने चीज़ें आ गई हैं। हो सकता है उन्होंने खुद एक्सपोज की हैं सारी चीज़ें, और उनका एजेंडा है डेफिनेटली ब्लैकमेलिंग इज़ द मेन एजेंडा। ट्रम्प को बाकायदा ब्लैकमेल किया गया है। एवरी अमेरिकन नोज दिस या कि एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ क्यों हुई थी, ट्रम्प को ब्लैकमेल करने के लिए, ईरान पे अटैक करने के लिए। ये तो बहुत अरसे से अमेरिकन एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने में हाथ भी ट्रम्प का ही है ना, सिग्नेचर तो उसी ने किए थे। असल में करवाया गया उसको, लेकिन ट्रम्प की और ये जानते हुए कि ब्लैकमेल होऊंगा मैं, ट्रम्प क्यों साइन करेगा? ट्रम्प ने अपनी उसकी फाइल कहाँ है? डेमोक्रेट्स, अगर आप डेमोक्रेट्स की डिबेट सुने रिपब्लिकन्स के साथ, डेमोक्रेट्स कब से ट्रम्प की फाइल मांग रहे हैं। और आपको पता है कि जो वहाँ पे FBI है, हाँ जो FBI का हेड है आकाश गालिबन उसका नाम है, आप उसकी ग्रिलिंग देखें। डेमोक्रेट्स ने उसको ग्रिल किया है, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं। डेमोक्रेट्स ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने ट्रम्प की फाइल जान के जो है ना वो गायब की है, यानी वेयर इज़ दैट फाइल। और डेमोक्रेट्स तो इस लेवल पे बातें कर रहे हैं कि वी विल एक्सपोज ट्रम्प, हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग फॉर यू, हम देखते हैं तुम कैसे बचते हो। तो देखें एक तरफ डेमोक्रेट्स में भी अगर जो होंगे वो एप्स्टीन के दोस्त वहाँ भी बैठे होंगे फिर। बिल क्लिंटन जो है सबसे ज़्यादा तो देखें उसका आया ना। असल में देखें एप्स्टीन फाइल ट्रम्प ने क्यों साइन की, पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ओके। एप्स्टीन आपको पता है 2019 में गालिबन या 17 में उसको जो सज़ा हुई, उसके बाद पब्लिक में एक बड़ा एंगर था, बड़ा प्रेशर था कि ये इसकी फाइल्स को रिलीज़ किया जाए। वो फिर होते होते अब जाके उसने साइन किए, लेकिन बात ये कि उसकी फाइल कहाँ। हालांकि देखा जाए तो पहले वाला जो केस जिसमें गए थे वो बड़ा केस था, जिसमें वो 6 महीने या साल में बाहर आ गए थे। जी जी, इस बार तो छोटे में ही चले गए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक थ्योरी है, और अमेरिकन्स बिलीव दिस। मैं आपको अमेरिकन्स का बता रहा हूँ कि 60 to 70% अमेरिकन्स बिलीव कि ये जो ईरान वॉर है ये एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि ट्रम्प इज़ गोइंग टू गेट एक्सपोज फ्रॉम दोस फाइल। ये अमेरिकन्स का, मैं आपको एक सर्वे हुआ था, नेशनल पोल हुआ था, उसका मैं आपको जो है ना वो एक टकरसन का आपने नाम जी सुना? जी, कार्ल टकरसन। हाँ बहुत मशहूर है। जी जी। उसके इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा तज्जिए प्रोग्राम, उसकी भी मैं कुछ बातें उसको तो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटा दिया सर। एग्जैक्टली। देखें वो बिकॉज ही स्पीकिंग द ट्रुथ ऑब्वियसली। अब वो ही इज़ गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। जो भी अगेंस्ट द फ्लो जाएगा, जो भी जो है वो मेन स्ट्रीम से अलहदा बात करेगा, उसको एलेक्स जोन्स भी था एक, उसको भी वो बहुत पुराना है, उसको भी हटा दिया, वो भी ऑफ द ग्रिड है इस वक्त। एग्जैक्टली उसको तो बड़ा टफ टाइम दिया। एनीवे आई गेस ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो बोहेमियन ग्रूव में जिसने एंटीले की वीडियो बनाई जी जी, और उसने तो कन्फ्रंट भी किया था एक सेनेटर को। यस, रोड पे। हाँ बिल्कुल, उसने कहा था यू वर वॉकिंग रनिंग नेकेड इन द वुड्स, मेरे पास वीडियो फुटेज आप लोगों की है, तो व्हाट वर यू डूइंग। बड़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो है। देखें ये चीज़ें, शैतानी चीज़ें ये सारी अब तो लोगों के सामने आ गई हैं, और कोई इसमें अब कंफ्यूजन ही नहीं रहनी चाहिए कि ये सारी जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है ये किसके लिए तैयार किया जा रहा है, शैतान और दज्जाल, सीधी सी बात है। और दिस इज़ व्हेन मुस्लिम्स एक लीडर की तलाश में होंगे, लीडरशिप का वैक्यूम होगा बहुत ज़्यादा, और फिर इमाम मेहदी का ग्राउंड सेट होगा, जो कि हो गया है, परफेक्ट ग्राउंड सेट हुआ है, और मेरा ख्याल टाइम करीब है इमाम मेहदी के खरूज का। जो चीज़ ट्रेंडी है ना बस उससे बचो। देखें दज्जाल का दौर, ट्रेंड्स, हैशटैग दिस हैशटैग दैट। आज आप देखें हमारी यूथ ट्रेंड्स को फॉलो करती है। ज़्यादातर ट्रेंड्स क्या हैं? गलत ट्रेंड्स हैं, यानी ख़राब ट्रेंड्स हैं। एक वीडियो वायरल होती है, उसकी वायरल होने की वजह क्या? नो वन केयर्स कि वो वायरल किस वजह से हो रही है। एवरीवन थिंक्स कि बस वायरल है और बस दैट्स इट, लेट्स फॉलो इट। तो ये बातें हैं, बड़ी ख़तरनाक बातें। अल्लाह ताला बस महफूज रखे। बट यस, वो एक शख्स होगा
उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसका पैदा होना इसका ज़िक्र है, उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसके सो कॉल्ड मौजज़ात उनका तज़किरा है, उसके ट्रैवल का तज़किरा है। 40 दिन वो दुनिया में रहेगा, 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक, रेस्ट ऑफ द डेज लाइक द नॉर्मल डेज। तो ये हमें उसके बारे में कितनी बनती है वैसे अगर देखा जाए तो? 1 ईयर इंटू 1 मंथ, ये तो बन गया ना कितना 365 इंटू 24 प्लस 24 और फिर उसके बाद प्लस 30 सॉरी, और उसके बाद 7 और फिर 37। तो ये तकरीबन एक साल और 2-3 महीने। हाँ तकरीबन। अब ये क्या है, देखें जब टाइम की बात हदीस में होती है ना, इट कैन मीन एनीथिंग। जब मुद्दत की बात होती है तो ये 1 ईयर ही है लिटरली, या क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, बिल गेट्स भी अभी आपने बताया कि काफ़ी बड़े लोग जो हैं वो ज़मीनें खरीदे हैं, तो सुनने में कि बिल गेट्स भी बहुत ज़मीनें खरीद रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड उसके पास है, उसको पता है, वो ये मुतालिया करते हैं इन चीज़ों का, बड़े ज़हीन है इस मामले में, अक्लमंद हैं। और इसलिए भी है क्योंकि देखें बिल गेट्स तो एप्स्टीन फाइल से भी साबित हुआ है कि वो ये डीपॉपुलेशन तो काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा था। उसका तो नाम है एप्स्टीन, ईमेल्स में कन्वर्सेशन है एप्स्टीन के साथ इस हवाले से। फिर बिल गेट्स का इंटरेस्ट मुझे ये लग रहा है फ़िलहाल कि वही बात है, जब ग्रेट फैमिन आएगा ना तो ही कुड कंट्रोल द रिसोर्सेज। नज़र साफ ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ व्हाट ही वांट्स। और हो सकता है मास्क उतारे वही दज्जाल ना निकल आए। खैर मैं नहीं कहता बिल गेट्स है, बट डेफिनेटली ऐसे साइंस नज़र आ रहे हैं कि ही मे बी फ्रॉम दी आर्मी ऑफ दज्जाल। बाकी अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह बेहतर करें। अच्छा, ये तो बहुत अरसे से अमेरिकन एप्स्टीन एनालिस्ट फाइल्स को रिलीज़ करने में हाथ भी ट्रम्प का ही है ना, सिग्नेचर तो उसी ने किए थे। असल में करवाया गया ना, करवाया गया उसको, लेकिन ट्रम्प की और ये जानते हुए कि ब्लैकमेल होऊंगा मैं, ट्रम्प क्यों साइन करेगा? ट्रम्प ने अपनी उसकी फ़ाइल कहाँ है? डेमोक्रेट्स, अगर आप डेमोक्रेट्स की डिबेट सुने रिपब्लिकन्स के साथ, डेमोक्रेट्स कब से ट्रम्प की फ़ाइल मांग रहे हैं। और आपको पता है कि जो वहाँ पे FBI है, हाँ जो FBI का हेड है आकाश गालिबन उसका नाम है, आप उसकी ग्रिलिंग देखें, डेमोक्रेट्स ने उसको ग्रिल किया है, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं। डेमोक्रेट्स ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने ट्रम्प की फ़ाइल जान के जो है ना वो गायब की है, यानी वेयर इज़ दैट फाइल। और डेमोक्रेट्स तो इस लेवल पे बातें कर रहे हैं कि वी विल एक्सपोज ट्रम्प, हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग फॉर यू, हम देखते हैं तुम कैसे बचते हो। तो देखें एक तरफ डेमोक्रेट्स में भी अगर जो होंगे वो एप्स्टीन के दोस्त वहाँ भी बैठे होंगे फिर। बिल क्लिंटन जो है Again, सबसे ज़्यादा तो yes. देखें उसका आया ना। असल में देखें एप्स्टीन फाइल ट्रम्प ने क्यों साइन की, पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ओके। एप्स्टीन आपको पता है 2019 में गालिबन या 17 में उसको जो सज़ा हुई, उसके बाद पब्लिक में एक बड़ा एंगर था, बड़ा प्रेशर था कि ये इसकी फ़ाइल्स को रिलीज़ किया जाए। वो फिर होते होते अब जाके उसने साइन किए, लेकिन बात ये कि उसकी फ़ाइल कहाँ हालांकि पर है? देखा जाए तो पहले वाला जो केस जिसमें गए थे वो बड़ा केस था, जिसमें वो 6 महीने या साल में बाहर आ गए थे। जी जी इस बार तो छोटे में ही चले गए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक थ्योरी है और अमेरिकन्स बिलीव दिस। मैं आपको अमेरिकन्स का बता रहा हूँ कि 60 to 70% अमेरिकन्स बिलीव कि ये जो ईरान वॉर है ये एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि ट्रम्प इज़ गोइंग टू गेट एक्सपोज फ्रॉम दोस फाइल। ये अमेरिकन्स का, मैं आपको एक सर्वे हुआ था, नेशनल पोल हुआ था, उसका मैं आपको जो है ना वो एक टकरसन का आपने नाम जी सुना? जी, कार्ल टकरसन। हाँ बहुत मशहूर है। जी जी। उसके इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा तज्ज़िये प्रोग्राम, उसकी भी मैं कुछ बातें उसको तो यहाँ मेन पे स्ट्रीम मीडिया से सामने हटा दिया सर। एग्जैक्टली देखें वो बिकॉज ही स्पीकिंग द ट्रुथ यस। ऑब्वियसली। अब वो ही इज़ गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, जो भी अगेंस्ट द फ्लो जाएगा, जो भी जो है वो मेन स्ट्रीम से अलहदा बात करेगा, उसको एलेक्स फिर जोन्स tough भी time। था एक, और उसको तो भी वो हटा बहुत दिया। पुराना है, उसको भी Alex। हटा दिया, वो भी ऑफ द ग्रिड है इस वक्त। एग्जैक्टली उसको तो बड़ा टफ टाइम दिया। एनीवे आई गेस ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो बोहेमियन ग्रूव में जिसने एंटीले की वीडियो बनाई थी। जी जी, और उसने तो कन्फ्रंट भी किया था एक सेनेटर को। और यस, रोड पे। हाँ यस बिल्कुल, यस उसने यस। कहा था यू वर वॉकिंग रनिंग नेकेड इन द वुड्स, मेरे पास वीडियो फुटेज आप लोगों की है, तो व्हाट वर यू डूइंग। बड़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो है। देखें ये चीज़ें, शैतानी चीज़ें ये सारी अब तो लोगों के सामने आ गई हैं, और कोई इसमें अब कंफ्यूजन ही नहीं रहनी चाहिए कि ये सारी जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है ये किसके लिए तैयार किया जा रहा है, शैतान और दज्जाल, सीधी सी बात है। और दिस इज़ व्हेन मुस्लिम्स एक लीडर की तलाश में होंगे, लीडरशिप का वैक्यूम होगा बहुत ज़्यादा, और फिर इमाम मेहदी का ग्राउंड सेट होगा, जो कि हो गया है, परफेक्ट ग्राउंड सेट हुआ है, और मेरा ख्याल टाइम करीब है इमाम मेहदी के खरूज का।